नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम SMPG कॉलेज मेरठ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है लर्निंग थ्योरीज़, जिसमें हम पहले एक पैराडाइम बिहेवियरिज्म को स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया कि लर्निंग थ्योरीज़ या अधिगम के सिद्धांतों के कुछ पैराडाइम्स हैं, जिनमें से 5 प्रमुख पैराडाइम्स हैं और उन पैराडाइम्स पर बहुत सी लर्निंग थ्योरीज़ के सेट बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक पैराडाइम है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म वास्तव में उन लर्निंग थ्योरीज़ का एक सेट है जिसका ये मानना है कि अधिगम के लिए व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक है, अर्थात अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और यह व्यवहार परिवर्तन व्यक्ति के बाहरी रूप में देखा जा सकता है। बिहेवियरिज्म का मानना है कि यदि छात्र को रीइंफोर्समेंट दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही प्रकार के रीइंफोर्समेंट से लर्निंग को बढ़ावा मिलता है और ये एक प्रभावकारी टूल के रूप में कार्य करता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये रीइंफोर्समेंट किसी पनिशमेंट या रिवार्ड के रूप में नकारात्मक और सकारात्मक रूप से दिया जा सकता है। बिहेवियरिज्म पैराडाइम की कुछ प्रमुख थ्योरियाँ हैं, जैसे स्किनर की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव और गेस्टाल्ट की थ्योरी, क्योंकि इन सभी का मानना है कि लर्निंग के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है जो दृश्य होता है। अगर हम बिहेवियरिज्म पैराडाइम की या बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज़ की एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ कुछ प्रमुख एलिमेंट्स को मैंने चिन्हित किया है, जिनमें सबसे पहला ये है कि इस थ्योरी के माध्यम से छात्र के व्यवहार को देखा जाता है और उसे मूल्यांकित किया जाता है। ये थ्योरी मानती हैं कि बच्चे के व्यवहार में या किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन के लिए उसका एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट्स में होने वाली इंटरेक्शन जिम्मेदार होती है। इन सिद्धांतों का मानना है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स का प्रभाव बहुत कम होता है और संपूर्ण लर्निंग वातावरण से ही होती है। व्यक्ति के व्यवहार वास्तव में लर्निंग प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से होने वाले एक प्रोडक्ट या उत्पादन के रूप में चिन्हित किया जाता है। जब किसी छात्र में कोई व्यवहार परिवर्तन होता है तो इसका अर्थ है कि उसने कुछ लर्न किया है। छठा, यह व्यवहारवाद या व्यवहारिक थ्योरी सिद्धांत अभ्यास, भूल और कंडीशनिंग पर आधारित है, यानी व्यक्ति अपनी भूल और अपने प्रयासों से लगातार सीखता है। सातवां, इस थ्योरी का सातवां एलिमेंट है कि रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन, इंसेंटिव्स या मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के या बच्चे के सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनसे उस व्यक्ति या छात्र को संबंधित विषय सिखाने के लिए मदद मिलती है और प्रेरित होते हैं। शिक्षक के लिए अगर हम इस व्यवहारवाद की या व्यवहारिक सिद्धांतों की उपयोगिता की बात करें तो इन सिद्धांतों के आधार पर किसी भी छात्र को या व्यक्ति को कुछ भी सिखाने के लिए सबसे पहले हमें उस क्रिया का
निर्माण करना पड़ेगा जो उस व्यक्ति को उसके व्यवहार के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगी। उसके पश्चात उसके चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें उस बच्चे के व्यवहार में संबंधित या अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सके। और जब कुछ समय के पश्चात बच्चे को सीखने संबंधी क्रियाएं या वातावरण दे दिया जाता है तो उसके उपरांत उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के लिए सकारात्मक या नकारात्मक रीइंफोर्समेंट का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे ने संबंधित विषय पर अधिगम कर लिया है। आशा है कि आपको बिहेवियरिज्म पैराडाइम के बारे में समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।